तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के आगे के क्वेश्चंस को। तो अगर अभी तक आपने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 दिया है, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। यानी यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स जो है, फलन एफ एक्स जो है, उसकी सततता की जांच करनी है कि ये सतत है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर हम लोगों को फंक्शन को चेक करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 1 से 3, 1 हुआ, 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के लिए और 3 से 10 के लिए। तो हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर फंक्शन को चेक करेंगे। एक होगा x इक्वल टू 1 पर और एक होगा x इक्वल टू 3 पर। सॉरी, 2 पॉइंट पर यहाँ पर फंक्शन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें एट, जब x इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो x इक्वल टू 1 है किसमें, इसमें है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर इसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, अब ये h क्या होगा, टेंड्स टू 0, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए। तो 1 से कम वैल्यू इसी रेंज में आ रही, 0 से 1 के लिए इसी वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यानी लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसी केस में हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x टेंस टू जब 1 प्लस करेंगे एफ एक्स, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो फंक्शन है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और लिमिट की यहाँ पर h क्या है, टेंस टू 0 हो जाएगा। और हमें उस वैल्यू को लेना है जिसमें वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। तो 1 से 3 के बीच वैल्यू क्या है, 4 है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 4, और यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ से क्या दिख गया कि लिमिट की वैल्यू किस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, इक्वल तो है नहीं, एक 3 है एक 4 है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर यह फंक्शन कैसा आ गया है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिर अगर हम बात करें x इक्वल टू 3 पॉइंट के लिए, क्योंकि 1 के बाद कितना आ रहा है, 3 पर वैल्यू ये आ रही है। तो अगर x इक्वल टू 3 पॉइंट की बात करें तो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो x इक्वल टू 3 कंडीशन किसमें, इसमें आ रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो अगर अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो 3 माइनस एफ, 3 माइनस एच हो जाएगा, और 3 से कम वैल्यू किसमें है, इसी में है। तो यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट h होगा यहाँ पर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 से कम कितनी है, 4। ये वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। फिर इसी पॉइंट के लिए अगर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे 3 प्लस h, और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो 3 से ज़्यादा वैल्यू किसमें, इसी कंडीशन में आ रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, लिमिट
x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इक्वल नहीं है। सो फंक्शन यहाँ पर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 3। तो x इक्वल टू 3 पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 2x है जब x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, और 0 है जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है या फिर 0 और 1 पर है, और 4x है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग को पता करना है, या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसके हम लोग को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसको। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले दो पॉइंट हैं, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी x अगर हम एट x इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू अगर निकालें तो x इक्वल टू 0 की कंडीशन यहाँ पर है, फंक्शन कितना हो जाएगा 0। और इसी पॉइंट पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं 0 पर तो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 0 माइनस एच हो जाएगा। और 0 से कम वैल्यू के लिए हम लोग को कौन सा फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है, 0 से कम के लिए 2x है। तो x की जगह पर कितना रखना है हमें 2, 0 माइनस एच, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 0। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बात करें 0 पर तो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर, फंक्शन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आ रही है, यानी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड की जो वैल्यू है x टेंस टू 0 प्लस, और जो फंक्शन की वैल्यू है इसी पॉइंट पर 0 पर, वो तीनों ही इक्वल है। सो क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू कितने पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 पर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं अगर पॉइंट 1 की, तो एट x इक्वल टू 1 की जब बात करेंगे तो इसको अगर हम बोल दें केस 1 ये हो गया, और इसको बोल देते हैं केस 2। तो x इक्वल टू 1 पर जब बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x इक्वल टू 1 किस में, इसी में है, तो ये भी कितना आएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को 1 पर कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस एच और h टेंस टू 0। तो यहाँ पर 1 से कम वैल्यू किस में है, 1 से कम वैल्यू इसमें आ रही है, तो h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 0, दैट मीन्स ये कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो जो फंक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो x की वैल्यू चाहिए वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, इसमें आ रही है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या शिफ्ट कर दे, 1 प्लस एच कर दे, तो 4 1 प्लस एच हो जाएगा, और h की जगह पर 0, तो 4 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू राइट हैंड की लिमिट x टेंस टू 1 प्लस
की वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो लिमिट है इक्वल नहीं, दैट मीन्स क्या है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू किस पर, 1 पे चेक किया तो एक्स इक्वल टू 1 पर कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो उसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, इसमें एफ एक्स की वैल्यू ये सब दे रखी है और हमें यहाँ पर भी क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, यानी सततता चेक करनी कि ये फंक्शन सतत है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हम लोग को पता है क्या क्या है, -1 पर और 1 पर हम लोग को चेक करना है। तो अगर केस 1 की बात करें, एट एक्स इक्वल टू -1 की, तो फंक्शन कितना हो जाएगा, तो -1 इक्वल इसमें आ रहा है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर इसी पॉइंट पर हम लोग इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट को फंक्शन को शिफ्ट कर दे माइनस में, तो -1 माइनस एच हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, लिमिट जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से कम होनी चाहिए, -1 से, तो -1 से कम वैल्यू इसी में आ रही है, तो यानी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। अब अगर इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें -1 के लिए, x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 प्लस एच और h टेंस टू 0। ठीक है, तो -1 से वैल्यू ज़्यादा किस में है, इसी वैल्यू में आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 टू x के यहाँ पर -1 प्लस एच, और h की जगह पर अगर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 -1 प्लस 0, ये कितना आ जाएगा, -2। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, f-1 की वैल्यू के। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही सेम पॉइंट पर क्या आ रही हैं, इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू -1 पर। अब इसी तरीके से अगर हम बोल दें केस 2 के लिए, केस 2 की बात करें एट x इक्वल टू 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1, तो x इक्वल टू 1 इसमें है, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। और यहां पर अगर बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, अब तो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और h हो जाएगा 0। तो 1 से कम वैल्यू किस में है, इसी फंक्शन में आएगी, तो यहां पर लिख देंगे 2 1 माइनस एच, और h की जगह पर 0 कर दे तो 2 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना, 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी पॉइंट पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसी के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट f1 प्लस एच, ये वैल्यू आ जाएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू किसमें, इसमें है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस एच के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2। यहां से क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 पर और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 पर इक्वल टू है x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू के,
दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया है, फलन दिया है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी सतत है x इक्वल टू 3 पर। तो हमें क्या करना है, a और b के बीच में क्या संबंध है या क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो कंडीशन ये बताई गई है कि ये x इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे c पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ही कंडीशन इक्वल होती हैं। तो हम इसमें से कोई दो कंडीशंस का यूज़ करेंगे और रिलेशनशिप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करें, चाहे इन दोनों का रिलेशन निकाल लें यहाँ से। तो अगर एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू की बात करें, तो x इक्वल टू 3 पर क्या है, a है, इंटू 3 हो जाएगा +1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3a + 1। इसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो x टेंस टू 3 + fx इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट शिफ्ट हो जाएगी 3 से, 3 + h हो जाएगा और h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब 3 से ज़्यादा वैल्यू किस में, इस कंडीशन में आएगी, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर 3 + h + 3 कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h की जगह पर 0 कर दें तो b 3 + 0 + 3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3b + 3। ठीक है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये कंडीशन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स 3b + 3 इक्वल टू 3a, इसकी वैल्यू कितनी है, 3a + 1। तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो आ जाएगा 3a - 3b इक्वल टू, इसको इधर करें तो 2, ये बच जाएगा। तो अगर 3 कॉमन निकालने तो कितना बच जाएगा, a - b इक्वल टू कितना, 2। तो a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ये रिलेशन है a और b के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें ये दिया गया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें जो अननोन वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, या फिर उनके बीच में हम लोग रिलेशन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दो कंडीशन को इक्वल करके। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए।